नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ कॉन्सेप्ट 25 में। आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आसान तरीके से समझने वाले हैं, जो एसएससी, एनटीपीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल ये है, कंप्यूटर नेटवर्क में MEN का फुल फॉर्म क्या होता है। MEN का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका अब इसके अलावा हम और भी देखते हैं, जैसे LAN होता है, WAN होता है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। संजय खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, धनंजय भाई चंद्रचूड़ या KG बालकृष्ण। इसका आंसर होगा भूषण रामकृष्ण गवई। BR गवई को 14 मई 2025 को भारत के 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। BR गवई भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस भी और दूसरे शेड्यूल कास्ट मतलब दलित समुदाय से आने वाले CGI है। उनकी सेवा अवधि लगभग 6 महीने की होगी, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, तुहिन कांत पांडे से पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे। UK सिन्हा, अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच या CB भावे। तो कौन होगा। तुहिन कांता पांडे से पहले तो किसने संभाला था। तुहिन कांता पांडे ने कब संभाला था। ये 1 मार्च 2025 से सेबी के अध्यक्ष पद को संभाला। वे सेबी के 11वें चेयरमैन। उनके पहले अध्यक्ष कौन थे। माधवीपुरी बुच, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2025 तक था। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल की समय अवधि कब से कब तक रही थी। 20,000 BC से 10,000 BC, 25 लाख BC से 10,000 BC, 10,000 BC से 8,000 BC या 5,000 BC से 2,000 BC। तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व या 2.5 मिलियन वर्ष से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। 25 लाख BC से 10,000 BC इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है। प्रोटीन, विटामिन, ऊर्जा या फैट वसा। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कब। 2025 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 4, 6, 2 और 8। तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 6 कीर्ति चक्र प्रदान किया, जिसमें से 4 मरणोपरांत और 2 जो आज भी जीवंत है। इसके अलावा 33 शौर्य चक्र, जिसमें 7 मरणोपरांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 2025 मई में रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी को मिनी रत्न महाश्रेणी मतलब पहला श्रेणी घोषित किया गया। मिनी रत्न पहला श्रेणी घोषित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया लिमिटेड का 2025 से पहले तो कौन कौन से किस कंपनी को मिनी रत्न महाश्रेणी घोषित किया गया है। जिसमें से 29 मई 2025 को 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जिसमें एक म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्स व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न या कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, 78वें कांस फिल्म समारोह या कांस फिल्म फेस्टिवल में होम बाउंड फिल्म के निर्देशक कौन थे। अनुराग कश्यप, नीरज घोषवाल,
जोया अख्तर या करण जौहर? तो इसका आंसर कौन होगा? नीरज घोवियान, नीरज घोयान या घोषवान कुछ। अगला क्वेश्चन, कोंकण किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? गोवा की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की या केरल की? तो कोंकण कहाँ की राजभाषा है? गोवा की। गोवा में कोंकण भाषा बोली जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी किसे और किस कृति के लिए मिले? पर्सिवल एवरेट जेम्स के लिए, जेसन रॉबर्ट्स एवरी लिविंग थिंग्स के लिए, मैरी हॉवे न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए या टेसा हॉल्स फीडिंग घोस्ट के लिए? तो इसमें किसको दिया गया है? पर्सिवल एवरेट को। उनके उपन्यास कौन से? जेम्स के लिए मिला है, जो 2025 का पुलित्जर पुरस्कार है। अब अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? पश्चिमी पूर्वी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या मेघालय का पठार? किसके? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उन दोनों के बीच में कौन सा पठार पाया जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या मेघालय का पठार? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में हथियारों की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? सेनापति, अग्निकुलिका, हस्तिकन या शस्त्राध्यक्ष? तो क्या कहा जाता? शस्त्राध्यक्ष, जिसे रण भंडागारिका या रण भंडागारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, जून 2025 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया? 22 भाषाओं को, 24 भाषाओं को, 26 भाषाओं को या 28 भाषा? वैसे मूल रूप से 1950 में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, लेकिन 21वीं संशोधन जो 1967 के तहत हुई थी, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार आज के करंट के हिसाब से इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1991 में, 1995 में या 2000 में? तो कब हुआ था? 1991 में आर्थिक उदारीकरण का। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, सर्विसेज पर या ट्रेड पर? अगला क्वेश्चन, नेट जोन एरिया का क्या अर्थ है? किसी देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल फसल योग्य क्षेत्र सहित 12वां फसल बोने वाला क्षेत्र, साल में केवल एक बार फसल बोए जाने वाला कुल क्षेत्र या वन क्षेत्र। नेट जोन एरिया तो जो कुल फसल योग्य क्षेत्र सहित 12वां फसल बोने वाला क्षेत्र। इसका अगला, इसमें क्या होगा? नेट बोया गया क्षेत्र का अर्थ है किसी निश्चित कृषि वर्ष में फसलों के साथ खेती की गई भूमि का कुल क्षेत्र, जिसमें केवल वही जमीन शामिल है जिस पर वास्तव में फसल बोई और काटी गई है, न कि खाली पड़ी भूमि या बंजर भूमि या जंगल। तो यह वह भूमि है जिस पर किसी एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसलें जरूर बोई जाती हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? नेट जोन एरिया। तो इसका आंसर हमारा सी नंबर होगा, साल में केवल एक बार फसल बोई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है? आर्टिकल 246, आर्टिकल 245, आर्टिकल 250 या आर्टिकल 352? तो क्या होगा? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का विवरण दिया गया है। इसमें 3 प्रमुख लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट केंद्र सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती, स्टेट लिस्ट राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकार बना सकती कानून, और एक है कंकरेंट लिस्ट समान सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया गया?
फॉरेन गुड्स का मतलब विदेशी वस्तुओं का, स्कूल, वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल का, और ब्रिटिश टाइटल का मतलब ब्रिटिश उपाधियों का। 1920 का सहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया गया? तो इसमें तो महात्मा गांधी ने ही 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग करना। आंदोलन में शामिल गतिविधियां कौन सी थी? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शिक्षा संस्थानों या सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश उपाधियों का बहिष्कार करना। तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि आंदोलन में हिंसा का कोई साधन नहीं, इसलिए सरकारी अधिकारियों पर हिंसा को बहिष्कार की सूची में शामिल नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? सरकारी अधिकारियों पर हिंसा। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना? अंगोला, नेपाल, माल्टा या पनामा? तो इसका आंसर होगा क्या? अंगोला। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? कौन सी सिंधु नदी में? काबुल, रावी, सतलज या बीस? तो इसमें होगा काबुल, जो दाएं साइड से आके मिलती है सिंधु नदी पर। और ये सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया था? गोवा का, बॉम्बे का, मैसूर का या राजस्थान का? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, जिसका उद्देश्य था भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की सीमा को पुनः व्यवस्थित करना। इसके तहत प्रमुख राज्यों का पुनर्गठन कर, जिसमें बॉम्बे स्टेट मतलब बॉम्बे का महाराष्ट्र गुजरात में विभाजित हो गया, मैसूर आज उसे कर्नाटक राज्य के रूप में जाना जाता है, राजस्थान कई रियासतों का विलय और सीमाओं का पुनर्गठन हुआ। गोवा को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह तब पुर्तगाल का अधीन था और 1961 में भारत में शामिल हुआ। ये पहले पुर्तगाल के अधीन था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य हैं? 12, 15, 17 या 20? सतत विकास लक्ष्यों में कुल 17 लक्ष्य, जिनमें गरीबी खत्म करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 169 संबंधित उद्देश्य शामिल, जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है। टोटल कितने हैं? 17 लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना जिससे AI आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू की गई? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश, जिसे 2025 में भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में सूर्य की पहली छवि किस इसरो उपग्रह ने भेजी थी? ऑस्ट्रासेट, आदित्य L1, कार्टोसेट 3 या रिसेट 2B? तो किसने भेजी थी पहली छवि? तो हो जाएगा आदित्य L1 ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा? आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 43? क्या पूछा है? राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा कौन सा देगा? तो आर्टिकल 43 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत पर, आर्टिकल 40 भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, भारत में मध्यम उद्यमों के लिए विशिष्ट नीतिगत पहलू और रोड मैप कौन तैयार करता है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? क्या मध्यम उद्यमों के लिए नीतिगत पहलू और रोड मैप तो कौन तैयार करता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुद्ध या एक प्रकार की खेती क्यों नहीं की जाती? उबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढलानों के कारण, सिंचाई की असमर्थ सुविधा के कारण, बार बार सूखे पड़ने के कारण या मिट्टी की
कम उपजाऊ पड़ने का, तो इसका हो जाएगा ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी ढलानों के कारण एक प्रकार की खेती वहाँ नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? मतलब कौन सा आर्टिकल? तो हो जाएगा आर्टिकल 341। भारतीय संविधान में आर्टिकल 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों को घोषित करने से संबंधित है। इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी करके इन जातियों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट करती है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और संस्कृतियों के वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान की प्रक्रिया, जिससे दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परस्पर निर्भरता और एकीकरण बढ़ता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन, भारत में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा सुधार के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले या गोपाल कृष्ण गोखले? विधवा पुनर्, तो हो जाएगा इसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, पेटूनिया फूल किस नामक वर्णक का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा पेटूनिया फूलों में रंग देने वाला मुख्य वर्णक कौन सा होता है? एंथोसायनिन होता है। कौन सा वर्णक उपयोग करता है? एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन, भारत में लोक अदालत की संचालन कौन करता है? कानून मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट पुलिस राज्य पुलिस? तो इस कौन करता है लोक अदालत का संचालन? नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो संचालित और नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेड बुल की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2009 में या 2011 में? भारत में रेड बुल की स्थापना 2009 में हुई थी, जब रेड बुल ने पहली बार भारतीय बाजार में अपना एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया। इससे पहले 1987 में ऑस्ट्रिया में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले का 1987 में ऑस्ट्रिया में हुए थे, लेकिन भारत में रेड बुल की स्थापना 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत से कौन प्राइमरी मेमोरी है? इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम या फ्लैश ड्राइव? तो इसमें प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक अच्छे से पहुँचे और आप लोग को समझ में। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो किसने हराया था इब्राहिम लोदी को? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप बाबर ने इब्राहिम को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अगला क्वेश्चन, 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को सिख पर्व गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरुपर्व के नाम से जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए। इसमें कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और स्थायी रूप से बस गए, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख
और अन्य समुदाय के लोगों के लिए था। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा? नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसमें आंसर होगा कौन सा? श्रीलंका। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और श्रीलंका उनमें से एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके बीच पाक जलडमरू मध्य है, जिसे पाक स्टेट कहते हैं। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थलीय सीमा नहीं है, केवल समुद्री सीमा है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 323 बी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 बी किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, न्यायाधिकरण के गठन, चुनाव आयोग से या नगर पालिका से। तो यह राज्य और केंद्र सरकार को अधिकार देता है। आर्टिकल 323 बी वे विशिष्ट विषयों पर निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करते हैं। इसलिए आर्टिकल 323 बी किससे संबंधित है? न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हार्निवल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्निवल त्यौहार हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड राज्य में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें हार्निवल फेस्टिवल, सेक्रेन, मोत्सू, आयुलियांग, तोखू, एमोंग, मिमपुट और तुलनी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, 1856 का राष्ट्र अधिनियम किस सुधार से संबंधित है? सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध या शिक्षा सुधार। तो 1956 का अधिनियम को आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा जाता है। इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से संभव हुआ। इस अधिनियम के तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार मिला। विधवा पुनर्विवाह, इसलिए कौन सा होगा? विधवा पुनर्विवाह। 1956 के नियम कौन सा सुधार से संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2025 को पुरुष की 400 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया था? 30 अप्रैल 2025 को शीर्ष धावक गुरदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहिन की टीम ने चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 38.69 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि की है। इससे पहले इसका पिछला रिकॉर्ड क्या था? 38.89 सेकंड, जो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में बनाया गया था। लेकिन इस बार नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 38.69 सेकंड का समय निकल कर उपलब्धि हासिल की। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9। भारत के बाहर बसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 8 है। यह उन व्यक्तियों से संबंधित जो भारत के बाहर या विदेश में रहते हैं, लेकिन जिनके माता पिता भारत के नागरिक थे। आर्टिकल 8 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी मौद्रिक उपकरण लागू किया है? टैरिफ टूल्स, एक्साइज टूल्स, मौद्रिक उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कौन सा? टैरिफ टूल। इसका आंसर होगा मौद्रिक टूल्स या मॉनिटरी टूल्स, मौद्रिक उपकरण। टैरिफ टूल्स और एक्साइज टूल्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। आरबीआई का कार्य मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आरबीआई ने मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के मौद्रिक उपकरण लागू किए, इसलिए मौद्रिक उपकरण इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में लगती है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या निर्माण क्षेत्र में।
तो किस में होगा? कृषि क्षेत्र में। 1947 स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी। यह स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो किस पर निर्भर थी? मुख्य रूप से कृषि पर। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है? पूर्वी तट की तो क्या है? भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता है कि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह चौड़ा, समतल और विस्तृत मैदानों वाला है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जैसे लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। इसमें कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून होते हैं। पूर्वी तट 3 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है। यह तट दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में गंगा डेल्टा तक फैला हुआ है। मुख्य रूप से यह एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी से बना है जो खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा। इस तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। पूर्वी तट पर वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से होती है जबकि पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। अब है अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? 1833 के अधिनियम के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में परिवर्तित किया गया था। पहले गवर्नर जनरल वारन कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है और भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का, माउस का, प्रिंटर का या मॉनिटर का? तो कर्सर को पॉइंट करने के लिए माउस का प्रयोग किया करते हैं। जो ब्लिंक टाइप से होता रहता है जब कर्सर अपन माउस चलाते हैं तो एक कर्सर टाइप जो ब्लिंक करते उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 25वें आईफा अवार्ड समारोह लापता लेडी जिसका प्रस्तुत नाम क्या है? लॉस्ट लेडीज, किस श्रेणी में अवार्ड जीता है? तो किस श्रेणी में जीता है? तो 25वें आईफा अवार्ड जो मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित किए गए थे। फिल्म कौन सा था? लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव लापता लेडीज के। और आईफा 2025 में कौन सा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? कार्तिक आर्यन जो भूल भुलैया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला कौन थी? निशांती गोयल लापता लेडीज की। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम संपत लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ गीतकार प्रशांत पांडे सजनी जो लापता लेडीज की है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल दुआ आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल आमी जे तुमा 3.0 ये किसके? भूल भुलैया 3 में थी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट और विशेष सम्मान किसे दिया गया है? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार राकेश रोशन को दिया गया है जिन्होंने कई सारी हिट फिल्म दी हैं। उनमें से एक वन ऑफ द एक करण अर्जुन थी। अगला क्वेश्चन, 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? टोक्यो जापान, कोबे जापान, न्यू इंडिया भारत या दोहा कतर। तो विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है?
दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, जो भारत में। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार न्यू दिल्ली, भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन, इम्पल्स जिसे आवेग कहते हैं क्या है? इम्पल्स आवेग किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए बल लगाया जाता है तो उससे वस्तु का संवेग बदलता है, यही प्रभाव आवेग कहलाता है। इसका सही मात्रक क्या? न्यूटन सेकेंड। कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। लक्ष्य क्या है? 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया गया। इसकी विशेषता क्या है? प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को उपयुक्त रोजगार दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशित किया गया। ये इसमें भारत का 130वां स्थान है। कितने? 193 देशों में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका कितना मान है? 0.685, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट या मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। पिछली वर्ष इससे भी कम था। अब अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है? स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है जो उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करती है। नवंबर 2022 में इसने विक्रम एस नाम का भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। निजी उपग्रह प्रक्षेपण निजी उपग्रह प्रक्षेपण से जुड़ी कई कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, रॉकेट लैब, भारत में पिक्सल और अनंत टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप भी निजी उपग्रह प्रक्षेपण में सक्रिय हैं। अगला क्वेश्चन, गणित में एम्पायर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित की गई थी? आंद्रे मैरी एम्पियर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गणितज्ञ थे जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1827 में एसाई ला फिलोसॉफी डेस साइंसेस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों का दार्शनिक विश्लेषण किया गया था। इस पुस्तक में उन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ड्रोन निर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो किसमें? राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है? तो कंप्यूटर में समय, दिनांक और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल या सेटिंग का उपयोग किया जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील स्वतंत्र व्यापार समझौता कब तक पूरी हो जाएगी? तो भारत और ब्रिटेन के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षरित किए गए हैं। संभावित लागू होने की समय सीमा 2026 के जुलाई तक समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी हो सकता है अगर अनुमोदन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होती है। तो इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 यानी अगले 4-5 सालों में 120 अरब US डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के निचले दाएं कोने या ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देता
है। अगला क्वेश्चन, पांड्या और चीर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? पांड्या और चीर दोनों ही संगमकालीन राजवंश के थे। उनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानता थी। दोनों ही राजवंशों में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया कर जाता था, जैसे कि मंडलम, नाडु, मंडलम मतलब राज्य, नाडु प्रांत और गांव। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत था। राजा को मूवेंदर या 3 मुखियों में से एक माना जाता था। अब अगला क्वेश्चन, 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड डूरे को रसायन विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1934 में वैज्ञानिक हेराल्ड डूरे को रसायन विज्ञान में ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक जिसे 1931 में ड्यूटेरियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कीर्ति योजना, कीर्ति का मतलब खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2024 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, IIA DARPG कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था? तो IIA DARPG का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना, अंतिम मील तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG में कितने लक्ष्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 169 उद्देश्यों के साथ 17 लक्ष्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत थे। उनमें से अब चलो 17 के पूरे लक्ष्य देखते हैं। पहला लक्ष्य क्या है? कोई गरीबी नहीं है। दूसरा लक्ष्य शून्य भूख। तीसरा लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता। छठवां लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां लक्ष्य वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां अच्छा काम आर्थिक विकास। नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10वां लक्ष्य असमानता में कमी। 11वां लक्ष्य सतत शहर और समुदाय। 12वां जिम्मेदार खपत और उत्पादन। 13वां लक्ष्य जलवायु कार्रवाई। 14वां लक्ष्य जल के नीचे जीवन। और लक्ष्य नंबर 15 क्या है? भूमि पर जीवन। 16वां लक्ष्य शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। 17 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भागीदार। ये हुए आज के हमारे टॉप क्वेश्चन। अगर आपको ये GK GS सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मैथ कॉन्सेप्ट 25 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। और डेली ऐसे ये सीरीज देख